हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा जैसा कि आपको पता है कि सफलता बैच में लेक्चर 7 तक डिस्कशन हो चुका है। लेक्चर 7 में क्या डिस्कशन किया गया था? तो लेक्चर 7 में 3C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज बेटा ये जो लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर अपना 8 रहेगा। लेक्चर 8 में क्या डिस्कशन करेंगे? तो लेक्चर 8 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है किसमें? 3C एक्सरसाइज में। तो 3C एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर 8 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3C के, उसको डिस्कशन करेंगे। बेटा हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंकअप है, यानी कि आप कोई सा भी लेक्चर, एक भी लेक्चर स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंकअप होता है। जब आप सीरियल से एक एक लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके स्किप हो जाएंगे और फिर आपको समझाने वाले या समझने वाली नहीं आएगा। बेटा कुछ भी आपको समझ में आने वाला फिर नहीं है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक डिस्कशन हो चुका था। आप क्वेश्चन नंबर बेटा 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है, 11 में दो क्वेश्चन है। ए इक्वल टू में हो तो सत्यापित कीजिए, ए डैश ए इक्वल टू में आई, तथा सेकेंड भी है बेटा, तो भी इसमें क्या करना है? सत्यापित ही करना है। तो ए की वैल्यू आपको गिवन है। ए की वैल्यू क्या गिवन है? तो ए की वैल्यू जैसा कि आपको राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ए की वैल्यू क्या गिवन है? तो ए की वैल्यू गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा और ये कास अल्फा। ये ए की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है बेटा? ये ए की वैल्यू गिवन है। तो अब बेटा आपको ये सत्यापित करना कि ए डैश इक्वल टू में क्या होना चाहिए? तो ए डैश इक्वल टू में क्या होना चाहिए बेटा? आई होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? इसका LHS पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे बेटा? ये LHS पार्ट ले लेंगे। ये 11 का बेटा फर्स्ट पार्ट है। ये 11 का कौन सा पार्ट है बेटा? तो ये 11 का फर्स्ट पार्ट है। तो अब 11 के फर्स्ट पार्ट में टेकिंग LHS साइड ले लिया बेटा, LHS हम ले लेंगे बेटा। अब LHS लेने के लिए क्या है? ए डैश, तो ए की वैल्यू रख दो बेटा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और ये साइन अल्फा हो जाएगा और ये कास अल्फा हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और ये साइन अल्फा है, सेम एज इट इज है कॉस अल्फा। ऊपर बेटा डैश लगा, तो डैश का मतलब आपको पता होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स या तो परिवर्ताप भी बोलते हैं। तो परिवर्ताप हमने आपको बताया, तो परिवर्ताप भी क्या होता है? तो परिवर्ताप भी होता है रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, उसी को क्या कहते हैं बेटा? परिवर्ताप भी कहते हैं। कॉस अल्फा, तो अब रो को हम क्या बना देंगे? तो रो को कॉलम बना देंगे, यानी कि यह कॉलम को रो बना देंगे। ये कॉलम है, इसको रो बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराना, तो मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है। इधर क्या चलता है? तो बेटा इधर लेफ्ट टू राइट चलता है और इधर क्या चलता है? अप टू डाउन चलता है। अब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कास का कास में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बेटा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में साइन अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? कॉस अल्फा हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन अल्फा और कास अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? कॉस अल्फा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स, अब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा और इधर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? कॉस अल्फा हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब ये बेटा आपको पता होना चाहिए, हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं बेटा इकाई आव्यूह, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर डायगोनल्स में 1 1 है तो इसे क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई। अब यही बेटा हमको सिद्ध करना, तो क्या हो गया? RHS आ गया। क्या हो गया बेटा? RHS। अब बेटा इसी में सेकेंड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सेकेंड है। तो सेकेंड में आपको ए की वैल्यू गिवन है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपको गिवन है। साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये आपको गिवन है। अब फिर भी इसमें ऐसे कुछ सत्यापित करना है क्या, ए डैश इक्वल टू में आई। अब बेटा ये आपको हम बताने वाले नहीं, क्योंकि बेटा सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है कि जो रीलोकेशन हो गया, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इनका रीलोकेशन हो गया, तो रीलोकेट हो गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना अपने मन से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अब 12, तो 12 बेटा क्या है, तो 12 में कह रहे हैं, 12 में भी बेटा 2 क्वेश्चन है। अब हमें लग रहा है सब में 2 ही क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट पार्ट। तो 12 का फर्स्ट पार्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि आव्यू एक सममित आव्यू है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, अपने पास जो मैट्रिक्स गिवन है, तो इस मैट्रिक्स को हमें सिद्ध करना है कि सममित आव्यू, ठीक है। तो क्या है 1 -1 5, इधर क्या -1 2 1 है, इधर क्या है 5 1 3 है। अब इसको क्या करना है, इसको एक सममित आव्यू सिद्ध करना। तो सममित आव्यू सिद्ध करना है तो सिद्ध कर लेते हैं, कोई सिंपल सी बात होती है। सबसे पहले किसी भी आव्यू का आप सबसे पहले क्या निकाल लो, परिवर्त आव्यू निकालो। क्या निकालो बेटा, परिवर्त आव्यू निकालो। आप परिवर्त आव्यू निकालेंगे तो परिवर्त आव्यू क्या होता है, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को क्या बना दो बेटा, रो बना दो। यानी कि क्या हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा और 5 1 3 हो जाएगा। देखो बेटा ये कॉलम है, इनको हमने ऐसे कर दिया, रो बना दिया। क्या बना दिया बेटा, रो बना दिया। लेकिन फिर भी कि इस आव्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब परिवर्तन नहीं हुआ तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो बेटा याद रखेंगे किसी भी आव्यू का अगर आप परिवर्त आव्यू निकालो, परिवर्त आव्यू निकालने के बाद सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कह देते हैं कि सममित आव्यू है। फिर से सुनेंगे ध्यान से, क्या बोला हमने, किसी भी आव्यू का परिवर्त आव्यू निकालें, अब परिवर्त आव्यू निकालने के बाद फिर वही आव्यू आ जाए तो हम कह देते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यू है। तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इसलिए ए एक सममित आव्यू है, सममित आव्यू है। अब इसका बेटा सेकेंड ऑप्शन भी कर लेते हैं, यानी कि सेकेंड भी कर लेते हैं। सेकेंड क्या है, ए इक्वल टू में गिवन है, यही बेटा हमको सिद्ध करना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक बेटा। अब a इक्वल टू में गिवन है क्या है, a इक्वल टू में 0 0 -1 1 1 0 -1 1 0, ये आपको बेटा गिवन है। तो अब आपको गिवन है तो बिल्कुल बेटा सिंपल है। अब इसको हमें सिद्ध क्या करना है कि विषम सममित आव्यू। तो सबसे पहले विषम सममित सिद्ध करना हो चाहे सममित सिद्ध करना हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप परिवर्त आव्यू निकालेंगे। तो परिवर्त आव्यू निकालना बहुत आसान होता है, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को क्या बना दो, रो बना दो। ठीक है बेटा, 1 0 -1 1 और 0, ये क्या आ गया बेटा, परिवर्त आव्यू। किसी भी आव्यू का परिवर्त आव्यू निकालो और परिवर्त आव्यू निकालने के बाद माइनस कॉमन कर लो, माइनस क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो माइनस कॉमन कर ले तो जो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। तो 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 और 0। बेटा किसी भी आव्यू का परिवर्त आव्यू निकालो, परिवर्त आव्यू निकालने के बाद माइनस को कॉमन कर लो और कॉमन करने के बाद आप देखेंगे कि सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जब वही मैट्रिक्स आ गया तो उसकी जगह ए लिख देंगे। आप सुनेंगे ध्यान से,
किसी भी आव्यूह का अगर आपको सिद्ध करना है कि ये विषम सममित आव्यूह यानी कि नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स में उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद आप माइनस को कॉमन करेंगे और माइनस कॉमन करने के बाद सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कह देते हैं कि ये सममित आव्यूह। कौन सा आव्यूह बेटा? सममित आव्यूह है। ठीक, तो ए इक्वल टू में क्या यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि बेटा वही तो आ गया सेम एज इट इज, लेकिन माइनस कॉमन कर लिए, ये क्या हो गया? विषम सममित की कंडीशन है, इसलिए ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, अब यही तो बेटा सिद्ध करना था, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा इसका क्या हो गया? ये 12 के दोनों पार्ट हो गए। अब बेटा क्या करते हैं, तो अब करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन के लिए सत्यापित करना है। क्या करना है बेटा? सत्यापित करना। ठीक बेटा, 13 में भी 2 क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्या करना है? एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ए क्या गिवन है? तो ए आपको गिवन है 16 है, 5 7 ये आपको गिवन है। हमें सिद्ध करना कि a प्लस ए डैश एक क्या है बेटा? सममित आव्यूह। a प्लस ए डैश एक क्या है बेटा? सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, ठीक है, सिद्ध कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, सबसे पहले a रखो, 1 6 5 और 7 और प्लस ए डैश 1 6 5 और 7, डैश लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 6, अब यहाँ पे क्या हो गया? 1 6 5 और 7, 5 और 7। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकाल, तो परिवर्त आव्यूह निकाला तो कितना आ गया? 1 6 5 और 7। अब इसको बेटा जोड़ भी देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 5 6 कितना हो जाएगा? तो 5 6 11 हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब ये तो a प्लस ए डैश आ गया। अब ये फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सममित आव्यूह है, यानी कि सत्यापित करना है कि ये एक सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह की सिंपल सी कंडीशन है, क्या करेंगे? a प्लस ए डैश का क्या निकालेंगे? परिवर्त आव्यूह। हमने बताया है कि अगर सममित सिद्ध करना हो चाहे तो विषम सममित सिद्ध करना, सबसे पहले आप परिवर्त आव्यूह निकालो। ठीक, परिवर्त आव्यूह निकालो, यानी कि रो को कॉलम बना जाए, कॉलम को रो बना दो, तो हम कॉलम को रो बना दे रहे हैं, यानी कि 2 11 और 11 और 14 हो जाएगा। बेटा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए डैश, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने क्या निकाला? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, यानी कि परिवर्त आव्यूह निकाला, और परिवर्त आव्यूह निकालने के बाद क्या हो गया बेटा? उस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कौन सा आव्यूह हो जाता है? सममित आव्यूह हो जाता है। तो a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह, एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, ये क्या बेटा? सममित आव्यूह हो गया। एक क्या हो गया बेटा? सममित आव्यूह हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसी का सेकेंड भी है, अब विषम सममित सिद्ध करना है, यानी कि a माइनस ए डैश को क्या सत्यापित करना? विषम सममित, यही तो सत्यापित करना। हाँ ठीक है, a की वैल्यू पुटअप कर दो। a की वैल्यू है 1 6 5 7, और बेटा माइनस में a 1 6 5 7, डैश लगा लेंगे, 1 6 5 और 7। परिवर्त आप भी निकालो तो क्या हो जाएगा? 1 6 5 और 7 हो जाएगा। अब बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये a माइनस में a डैश आ गया, a माइनस में क्या आ गया बेटा? a डैश आ गया। अब क्या करते हैं? अब इसका भी परिवर्त निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकाल लो तो रो को क्या बना देंगे? कॉलम बना देंगे, यानी कि 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर हमने बोला था विषम सममित है तो माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया। तो जब माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो गया? तो जब माइनस कॉमन किया बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा +1, और ये -1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये a माइनस में a डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे?
अब देखो वो ऑब्व्यू है, उसी ऑब्व्यू में हमने माइनस कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद देखो सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स आ गया ना, तो सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स आ गया, ए माइनस में ए डैश का होल डैश इक्वल टू में क्या आ गया, ए माइनस में ए डैश। यही तो कंडीशन होती है किसकी भैया, यही कंडीशन होती है किसकी, विषम सममित ऑब्व्यू की। तो एक कौन सा ऑब्व्यू है बेटा, विषम सममित ऑब्व्यू, विषम सममित ऑब्व्यू है। कौन सा ऑब्व्यू बेटा, विषम सममित ऑब्व्यू है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, तो ये बेटा विषम सममित हो गया। अब बेटा आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप क्या कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, कह रहे हैं ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है आपको, ए की वैल्यू सबसे पहले नोट करते हैं। जैसा कि आपको राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, 0 माइनस में ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0। ठीक बेटा, अब इसमें क्या करना है, तो आपको वैल्यू निकालनी, केवल वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी, ए 1/2 ए प्लस ए डैश की, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। बिल्कुल सिंपल है, सबकी वैल्यू पुटअप कर दो। 1/2 को बाहर रखो, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख दो, 0 माइनस में ए माइनस में बी। एक बार चेक कर लेते हैं, सवाल यही है ना, ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक, ए 0 माइनस में सी, बी सी और 0 प्लस 0 माइनस में ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0। ऊपर लगा है बेटा डैश, ऊपर क्या लगा बेटा, डैश। ठीक है, 1/2 को बाहर रखो। अब यहाँ पे क्या है, 0 माइनस में ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0। अब इसका परिवर्त ऑब्व्यू निकालो। तो जब परिवर्त ऑब्व्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस में ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0। अब बेटा इनको जोड़ना है, जोड़ना आपको आता ही है, 1/2 हो जाएगा। अब जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए प्लस 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा 0 हो गया। 0 0 0 में किसी संख्या का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0, यानी 1/2 प्लस में ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। इसका तो मान क्या आ गया बेटा 0 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, तो अब वैल्यू निकालनी 1/2 ए माइनस में ए डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल लेंगे। यानी कि 1/2 को बाहर रखो, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा लो। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 0 माइनस में ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0 है, माइनस में वैल्यू पुटअप कर दो। 0 माइनस में ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0। परिवर्त लगा, परिवर्त लगा दूँगा। ठीक बेटा, 1/2 में क्या आ गया बेटा 2, 0 माइनस में ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0 माइनस 0 माइनस ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी, बी सी 0। सॉरी, यहाँ तो अभी परिवर्त निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस में ए माइनस का बी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बेटा, तो इधर होगा अपना माइनस में, इसको कॉलम को रो बना रहे हैं बेटा, क्या हो जाएगा ए
जीरो माइनस में सी, बी सी जीरो हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा जीरो। अब घटाना बेटा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, 1/2 हो गया। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 2b हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस 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 में 2a हो गया, ये जीरो हो गया। ये क्या हो गया, माइनस माइनस 2c हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया माइनस में 2b, और ये हो गया माइनस में 2c, और ये क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1/2, a माइनस में a डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, जीरो माइनस में 2a माइनस में 2b, 2a जीरो माइनस में 2c, 2b 2c जीरो आ गया बेटा। ये हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। अब बेटा क्या करते हैं, तो अब करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर में क्या है, इसमें एक क्वेश्चन बताएंगे आपको। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि आपको राइट साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि बेटा चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है। एक क्वेश्चन आपको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल भी। तो पहला ही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो a इक्वल टू में आपको क्या गिवन है, तो a इक्वल टू में क्या गिवन है, a इक्वल टू में गिवन है अपने पास, एक मिनट, a कहाँ, हाँ 3 1 5 माइनस में 1, ये a गिवन है, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, जब आपको a गिवन है, ड्रिवन है आपको a, तो अब बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी अभी हमने सवाल क्वेश्चन नंबर में 13 में देखा कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, सत्यापित भी किया हमने। a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह, ये सत्यापित कर लिया हमने। तो अब ये सत्यापित कर लिया, और हमने क्या सत्यापित कर लिया, a माइनस में a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो बेटा ये अब फार्मूला आप याद रखेंगे कि 1/2 जो है a प्लस a डैश एक सममित है, और a माइनस में a डैश 1/2 एक क्या है बेटा, विषम सममित है, ठीक। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर दो, 1/2 को बाहर रखो, 3 1 5 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1, 1/2 को बेटा बाहर रख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 1/2 को बाहर रख लेंगे। अब यहाँ पे परिवर्तन लगा, तो रो को क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। रो को क्या बना लेंगे, कॉलम, -1 प्लस लगा लेंगे बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 5 माइनस में 1, ठीक बेटा। अब जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। अब 2 का डिवाइड कर देंगे, जब 2 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 3, और ये आ जाएगा 3, और ये माइनस में 1। ये बेटा वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 a प्लस में a डैश की वैल्यू आ गई, ठीक। ये जो कि एक सममित आव्यूह। अब विषम सममित ये है, तो 1/2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू पुटअप कर दो, तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 3 1 5 माइनस में 1 प्लस 3 1 5 माइनस में 1, 1/2 बेटा हो जाएगा। यहाँ पे परिवर्त आव्यूह है, यहाँ पे माइनस है बेटा, ठीक। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, 3 1 5 माइनस 1। अब बेटा यहाँ पे क्या कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालेंगे, नहीं 3 1 5 माइनस में 1। अब बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2, 3 में 3 गया 0, 5 में 1 गया 4, -5 में 1 गया कितना, माइनस का 4, और इधर माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस 0 हो गया, ठीक बेटा। ये तो एक विषम सममित हो गया, 1/2 a माइनस में a डैश। अब बेटा बोल रहे हैं सवाल में कि जो 4 क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको क्या करना है बेटा, व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है, 1/2
ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस में ए डैश बराबर में। अब बेटा पहला मैट्रिक्स आपको जो निकाला है वैल्यू 3 3 3 -1, बेटा 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू आपने क्या निकाली है 0 माइनस में 4 4 और 0। सबसे पहली बात तो लड़के यहीं पे गलती कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि भाई इतना सॉल्व करके आ ही गए आप, तो अब थोड़ा ही तो अच्छा इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने में हो जाएगा गलत। उसने बोला है क्वेश्चन में कि योगफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, ना कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो दिमाग में ये सेव रखेंगे कि उसने बोला है कि योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ना कि योगफल ज्ञात कीजिए। बेटा 2022 और 2025 आईवी नंबर में, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, आईवी जो सेट आया था 2025 में, यही बेटा इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है। लेकिन बेटा चारों क्वेश्चन सेम एज इट इज करेंगे। सबसे पहले आप वैल्यू ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, और निकालने के बाद दोनों को जोड़ कर रख देंगे, यानी योगफल नहीं करेंगे, बस केवल ऐसे रख देंगे, योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, चारों आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 16 लास्ट है बेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऑप्शनल है, उसमें लिखा ही है, बहुविकल्पित प्रश्न है। यदि a इक्वल टू में गिवन है तो a डैश पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले a गिवन है आपको, तो a क्या गिवन है बेटा आपको, a है 1 2 3, 1 2 और 3, ये a है। ठीक बेटा, अब तो कह रहे हैं a डैश का मान बताइए, बिल्कुल सिंपल है, a और a डैश का मान चाहिए हमको। तो ये a है 1 2 3, और a डैश कितना है 1 2 और 3, परिवर्तन लगा दो बेटा। तो ये कितना है बेटा 1 2 और 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1, ये रो है, इसको कॉलम बना दो, 2 और 3। अब क्या करना है, अब सबसे पहले चेक करना क्या गुणा हो जाएगा। तो पहले वाले आव्यूह की कोटि आपको पता होनी चाहिए। तो पहले वाले आव्यूह की कोटि कितनी आएगी, तो इसकी कोटि आ जाएगी 1 × 3, और इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 1, यानी कि फर्स्ट वाले का यानी कि पहले वाले आव्यूह की रो पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा संभव, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। लेकिन बेटा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा पहले वाले आव्यूह की रो और दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम, यानी 1 × 1 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करा लो बेटा। अब कैसे चलते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, इधर चलते हैं अप टू डाउन। तो 1 1 कम 1 2 2 4 3 3 का 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो कितना आ गया 14 आ गया। बेटा कोई ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन इसका क्या बेटा डी सही है। ये एक्सरसाइज बहुत सरल थी, जो कि बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ये ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के आधारित थी, यानी कि परिवर्तन आव्यूह पर आधारित थी। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।